Hello, class 9th. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to study about the contributing causes of the disease. है ना? तो जो causes होते हैं, contributing causes जो होते हैं, वो किस तरह से डिसीज में अपना जो कारण होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. These causes either make a person prone to चलिए. These causes either make a person prone to catch a disease or create conditions that promote susceptibility to a disease. है ना? For instance, we know that all the people are not equally susceptible to a disease, so we get affected by the disease while others do not. Though they may receive same amount of contamination, the susceptibility may be due to the poor health related to undernourishment or to genetic differences. These factors constitute the second level of cause of the disease, as they alone would not lead to the disease in absence of the pathogen. देखिए क्या कह रहा है कि ये जो कॉजेस हैं वो एक इंसान को, एक व्यक्ति को इसे उसके डिसीज को कैच करने में ये क्या करता है, मदद करता है. ठीक है, या फिर कंडीशंस ऐसे क्रिएट कर देता है कि जो प्रमोट डिसीज का होता है वो ससेप्टिबिलिटी हो जाता है. अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं इक्वली ससेप्टेबल नहीं होते हैं डिसीज से. किसी का जल्दी उसकी जल्दी अच्छे से इलाज हो जाता है, किसी का देर होता है. ठीक है, तो फैक्टर्स सच एज पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और पॉवर्टी कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड लेवल ऑफ कॉज ऑफ द डिसीज. अगर उदाहरण की बात करें तो इट इज पॉसिबल दैट द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लूज मोशंस कम्स थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एंड पुअर पीपल जनरली लिव इन डर्टी अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स, लैकिंग इवन द बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ लाइफ. क्या होता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि जो पैथोजन्स हैं बिल्कुल जिम्मेदार होते हैं किसी लूज मोशंस के, है ना. अब ये कैसे होता है भाई? जो इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर से होता है ना. और जो गरीब इंसान होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ रहते हैं? बहुत गंदे जगहों पे रहते हैं, अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स में रहते हैं, है ना. उनके पास बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होता है लाइफ की वो नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, नहीं होता है, नहीं उपलब्ध होता है. तो दिस इम्प्लाइज दैट अ डिसीज हैज इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेस, है ना. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिसीजेस हैं, ठीक है, जो डिसीजेस हैं वो इमीडिएट कॉजेस करती हैं, ठीक है, डिसीज के लिए. अ डिसीज में हैव अ सिंगल कॉज और मोर देन अ सिंगल कॉज, है ना. कोई बीमारी का एक कारण हो सकता है या फिर बहुत सारे अन्य कारणों भी हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं. तो ड्यू टू दिस द ways in which diseases spread and the way in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases. कह रहा है कि ये इस तरह के जो रास्ते हैं, ठीक है, इस तरह का जो तरीका है जिससे कि जो डिसीज है वो स्प्रेड हो, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग कम्युनिटी लेवल, है ना. वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीजेस. कम्युनिटी लेवल इसका हम मेंटेन करके के डिफरेंट डिसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. चलिए आगे देखें. ट्राई योरसेल्फ में कह रहा है, आप इसको ट्राई खुद से करेंगे. हेल्थ डील्स विथ, करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड है वॉशिंग हैंड्स इज रिलेटेड टू, ठीक है. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट डिसीज, ठीक है. 4 नंबर, अ क्रोनिक डिसीज इज द वन दैट, ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लेंगे. और चूंकि अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो पिछले वाला वीडियोस को आप देख सकते हैं.
ठीक है, उसमें से आप इसको मेंटेन कर लेंगे। चलिए अब ज़रा सा इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस डिसीजेस आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस बिकॉज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है, इसे हम कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं, ठीक है, संक्रमण रोग। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बीमारी जो है एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकता है, ठीक है। दिस ट्रांसमिशन कुड बी ईदर डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और लाइक फ्लू, जैसे फ्लू है, और कुड बी इनडायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे एजेंट लाइक मलेरिया हुज वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, जो मादा है एनोफिलिस मच्छर, ठीक है, मच्छर, उससे ये होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये सार्स का है, ये स्टाफिलोकोकी का है, ये ट्रैपेनोसोम का है, ये फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, आई होप कि इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।